हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी के चैनल शॉर्ट ट्रिक्स में। गाइस, आज हम करेंगे रीजनिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे नॉर्मली सभी को डर लगता है, वो है सिलॉक्स। गाइस, ये नॉर्मली किसी भी बैंक पेपर में 5 मार्क्स का तो आता ही आता है। तो आज मैं आप लोगों को सिलॉक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी सो दैट यू कैन डू ईजिली क्वेश्चंस ऑफ सिलोलिज्म्स। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोगों को सिलॉक्स में कैसा क्वेश्चन आता है, आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी जाती है। आप लोगों को ये 2 या 3 से 4 लाइन की एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद आप लोगों को कंक्लूजन दिए जाते हैं 2, ठीक है। और फिर आप लोगों को बताना होता है कि इन स्टेटमेंट के बेसिस पे, इन चारों स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या पहला कंक्लूजन ठीक है या दूसरा कंक्लूजन ठीक है, या फिर दोनों ही कंक्लूजन ठीक है, या दोनों गलत हैं, या फिर इधर और है। गाइस, आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये इधर और क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी जैसे जैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीखते जाएंगे। तो हम लोग फोकस करते हैं कि कैसी स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट में कैसे वर्ड आते हैं। नॉर्मली स्टेटमेंट में आप लोगों को 4 से 5 तरह के वर्ड्स, मेनली वर्ड्स देखने को मिलेंगे। पहला आता है ऑल, दूसरा वर्ड आता है सम, तीसरा वर्ड आता है सम नॉट, और फोर्थ वर्ड आता है आप लोगों का नो। गाइस, ये जो 4 वर्ड्स हैं यही मेन है सिलॉक्स में, पूरे सिलॉक्स में। इसके अलावा आप लोगों को 1-2 वर्ड पॉसिबिलिटी ऐसे ऐसे देखने को मिल जाएंगे, पॉसिबिलिटी एंड ऑल। बट ये जो 4 वर्ड मैंने आप लोगों को बताए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे ये वर्ड रोल प्ले करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा होगा ऑल ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी, सम सी आर नॉट डी, नो डी इज ई। आप लोगों को ऐसे जो है वो स्टेटमेंट दी होगी। मैंने सिर्फ ये 4 वर्ड आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ज़रूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में हो, वो किसी भी तरह से आपको ये वर्ड दे सकता है। तो मैं आप लोगों को अब इन वर्ड्स को कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सर्कल मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम 1 वर्ड उठा के चलेंगे, आज हम सिर्फ ऑल करेंगे, बाकी हम अगले दिन में कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे गाइज आप लोगों को स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल ए आर डी। इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे जो ए है ना वो डी है। इसका सर्कल बनेगा ऑल ए आर डी। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑल ए जो फर्स्ट वाला होता है वो अंदर रहता है और जो दूसरे वाला होता है वो बाहर आता है। वो कहना चाहता है कि सारे के सारे जो ए है ना वो डी के घर में रहते हैं। तो इसका कंक्लूजन कौन कौन से सही होते हैं। जो अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाए वो तो ऑब्वियसली सही ही होगी। अगर कंक्लूजन में बोले ऑल ए आर डी, हाँ हम कहेंगे हाँ सही है, क्योंकि वो तो दे ही रखा है कि ऑल ए आर डी। अगर वो कह दे सम ए आर डी तो ये भी ठीक है। अगर सारे के सारे ए डी हैं तो कुछ ए डी भी हो सकते हैं, ये भी सही है। अगर वो बोल दे सम डी आर ए, हाँ जी ये भी सही है, क्योंकि कुछ डी तो ए है ना, तो ये भी सही है। अगर वो बोल दे ऑल डी आर ए तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डी ए नहीं हो सकते हैं, बट सारे के सारे ए डी हो सकते हैं, पर सारे के सारे डी ए नहीं हो सकते। तो ऑल के केस में सिर्फ ये 3 केस सही होंगे, ऑल ए आर डी, सम ए आर डी और सम डी आर ए। गाइस, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी के केसेस बनते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में। पहले आप लोग नॉर्मल केसेस सीख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाकी करते हैं कल।